बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपसे शेयर करते हैं। ख़बरें हैं कौमी सियासत के बारे में, और कौमी सियासत में आपको पता है कि नए नए बयानिए, नए नए दावे किए गए थे, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में आजकल सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं, अपग्रेड किए जा रहे हैं, और सियासतदानों में और दानिश्वरों में जो पुराने सॉफ्टवेयर थे जिनमें वायरस बहुत ज़्यादा आ गया था, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई थी, उनको रिमूव किया जा रहा है। और मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और उन सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड करके, बल्कि इत्तलात तो ये हैं कि पुराने सॉफ्टवेयर जो 90s 80s के 90s के 80s तो बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर करार दे दिया गया है। 90s वाले कुछ थे उनको भी रिमूव किया जा रहा है, और अर्ली जो 20s के थे उनको भी रिप्लेस किया जा रहा है। ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर पॉलिटिशियंस के थे या दानिश्वरों में पाए जाते हैं, और जो वायरस पाया जाता है उसको रिमूव किया जा रहा है। और जो बयानिया एक गलत ले लिया गया था, नैरेटिव ले लिया गया था, अब उसको चेंज करने की, बैकफुट पे जाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा टाइम लगता है, ईगो का मसला भी होता है, अना का मसला भी होता है, तो एग्रेसिवनेस भी होती है थोड़ी सी, तो इसलिए ये हो रहा है। ये राज कैसे खुला? पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो कि अभी कुछ अर्सा कैद रह के आए हैं, ज़मानत पर रिहा हुए हैं, वो पहुँचे हैं पार्लियामेंट हाउस। उन्होंने अपनी पहली स्पीच की, और पहली स्पीच में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के रुकन का नाम लिया, नूर आलम का, कि उन्होंने कहा है कि ख्वाजा साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड और अपडेट हो गया है। उन्होंने तंज़ की थी क्योंकि अब अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा घन गर्ज जो है वो नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली में, और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लाइक माइंडेड क़यादत है, नवाज़ शरीफ साहब के साथ जुड़ी हुई है और मरीम सफदर साहबा के साथ जुड़ी हुई है, वहाँ पे अब बड़े सॉफ्ट नरम बातें की जा रही हैं, सॉफ्ट नैरेटिव के साथ आया जा रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये तस्लीम किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरा तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो चुका है, अपडेट हो चुका है, और इत्तलात जो हैं वो यह है कि आहिस्ता आहिस्ता सबका हो जाएगा। उधर मरीम सफदर साहबा वो इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, मुहिम चला रही हैं, और उनकी तकरीर में भी अब बिल्कुल यू टर्न, ऐसा यू टर्न कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उनकी तकरीर का मौजू क्या है? अफ़वाज पाकिस्तान की तारीफ़, फ़ौजी जवानों की तारीफ़, फ़ौजी जवानों को सैल्यूट, फ़ौजी जवानों की तनख्वाहों में इजाफ़ा, अफ़वाज पाकिस्तान पे उनके वालिद साहब की तरफ से किए गए दिफाई बजट में इजाफ़े के एहसानात, और ये सब दिए की मराद उनका बड़ा ज़िक्र कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो अफ़वाज पाकिस्तान और पाक फ़ौज के जवान तो हैं ही, हमारे बिल्कुल दिल के करीब हैं। इस तरह की बातें की जा रही हैं, चापलूसी गुफ्तगू की जा रही है, और जो पुराना नैरेटिव था चंद महीने पहले का, वो दफन किया जा रहा है दरियाए नीलम में, वादिये नीलम में, वहाँ पे दफन किया जा रहा है। इनफैक्ट वो सारे का सारा नीलम वैली में। और मरीम सफदर साहबा बिल्कुल अब ना तो आर्मी चीफ़ के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं, ना ही DGI को कुछ कह रही हैं, ना ही फ़ौजी क़यादत को कुछ कह रही हैं, बल्कि उनका सारे का सारा मामला जुड़ा हुआ है सिर्फ़ इमरान खान साहब की हद तक। अब ये हुआ क्या? हुआ ये है, उन्होंने कहा कि हम तो पहले भी, नवाज शरीफ साहब भी उन्होंने कहा कि बड़े फ़ौज के जवानों के बड़े हामी हैं और बड़े फ़ैन हैं अफ़वाज पाकिस्तान के। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है आज़ाद कश्मीर में। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि गारंटी दी गई थी, एक मुलाकात हुई थी, मैंने आपको बताया था, खुल के नहीं बता सकते, ऑफ द रिकॉर्ड है सारा कुछ, और हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बता दी जाए खुलकर। इनकी मुलाकात हुई थी, मरीम सफदर साहबा के क़यादत की तरफ से कुछ पैगामात भिजवाए गए, और पैगामात में कहा गया था कि जी हमारे साथ कोई रियायत करें,
और यही था कि मरीम सफदर साहबा भी अब बिहेव करेंगी, अपनी पुरानी सोच को बदलेंगी, और हमें पता है हमने इदारों के साथ चलना है हर सूरत में, तो इसलिए हमें स्पेस चाहिए, मेहरबानी करें, ये करें, वो करें। तो कुछ ज़ाहिर है उसके बदले में बंदा पूछता है कि जनाब आप तो हमसे इस्तीफ़े मांग रहे थे, बल्कि इस्तीफ़े नहीं, हमारे लिए जेलें तैयार करवा रहे थे, तो उस नैरेटिव का क्या बना? तो उसके बदले में फिर ये कहा गया कि ज़रा थोड़ा सा टाइम दे दें, टाइम गुजरने के साथ साथ वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब वही है, आप सिर्फ कुछ भी ना करें, आप ये देखें कि मोहतरमा मरीम सफदर साहिबा की गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन में टोन क्या थी, उनका नैरेटिव क्या था, उनकी ललकार कैसी थी। उसके बाद पीडीएम के जलसे हुए, वहाँ पे क्या तकरीरें होती थी, ऐसी तकरीरें होती थी जो नशर ही नहीं हो सकती थी। और अब वही मरीम सफदर साहिबा हैं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की मुहिम चला रही हैं, और उनका एक लफ्ज़ भी जो है ऐसा नहीं होता जो कि एयर ना हो सके। तो कुछ तो है जो सारे मामलात किसी तरफ बिठाने की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि ये जितने भी मीठे बन जाएं, मौजूदा हमारी अस्करी क़यादत जो है वो गलती नहीं करेगी जो कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने की थी 2008 में। इन सब को NRO दे के, इन सब को पॉलिटिक्स में वापस ला के और पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाया था। तो वो गलती आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मौजूदा फ़ौजी क़यादत करने वाली नहीं है। कोशिशें की जा रही हैं, और उनके पास ये भी इत्तलात हैं, उनके पास यानी कि हमारे इदारों के पास ये भी इत्तलात हैं कि ये बाहर आके कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, अपना तासुर दे रहे हैं कि नैरेटिव हमने चेंज कर लिया, लेकिन इन फैक्ट अंदरून खाना ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें थोड़ी सी स्पेस मिले, थोड़ा सा रास्ता मिले, और हम ऐवान इक़्तिदार में दोबारा पहुँचें किसी भी तरीके से। और जब इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँच जाएंगे तो हम फिर दोबारा से अपनी गाड़ी वहीं से स्टार्ट करेंगे जो पनामा से पहले की थी। साथ साथ कुछ और चीज़ें, शहबाज शरीफ साहब निकले हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस की, और अभी तक ये ज़हन में रखिएगा कि मरीम सफदर साहबा और शहबाज शरीफ, मरीम सफदर और हमजा शहबाज अभी तक, आज की तारीख तक कोई इकट्ठे जलसा नहीं कर सके, बल्कि ना हमजा शहबाज ने आज़ाद कश्मीर का रुख किया और ना ही शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का रुख किया है। और मरीम सफदर साहबा सोलो फ्लाइट कर रही हैं और तने तनहा वहाँ पे नबुर्दाज़मा हैं और अपना बयानिया लेके आगे बढ़ रही हैं कि पार्टी की क़यादत इन फैक्ट उन्हीं के पास है, किसी और के पास नहीं। तो ये चीज़ें हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब मुसलसल एक काम कोशिश कर रहे हैं, शहबाज, हमजा, सलमान, सब के सब, और वो ये है कि जो नैब में और FIA में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं वो किसी तरीके से गो-स्लो की पॉलिसी पे आ जाएं और उसके बारे में हमसे ना पूछा जाए। और ये इनको पता है कि आज़ाद कश्मीर में इनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा, इसलिए बिलावल भुट्टो तो अमेरिका चले गए हैं। ज़हन में रखिएगा कि वो आए थे इलेक्शन कैंपेन चलाने आज़ाद कश्मीर की, तो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को छोड़ा, वो चले गए अमेरिका, और वहाँ पे इस वक्त बैठे हैं एक बेंच पे और इंतज़ार कर रहे थे किसी का, कोई गाड़ी वाड़ी का, जो भी कह लें आप, उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये है पीपल्स पार्टी की सूरत हाल। और मुस्लिम लीग नवाज़ को भी अंदाज़ा है कि इन्होंने भी कामयाब नहीं होना, मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, और ये धांधली का शोर मचा रहे हैं। जबकि सूरत हाल ये है कि अभी भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, राजा फ़ारूक हैदर, और वो सरकारी इमारात में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं। तो ख़ुद सोचिए कि कौन हो सकता है जो 2 नंबरी कर रहा है। कुछ ख़बरें हैं जी। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब, आपको मालूम है कि बहुत दबंग तरीके से बढ़ रहे हैं और किसी किस्म का कोई
रियायत कर नहीं रहे। 323 अरब रुपए की रिकवरी कर चुके हैं, 323 अरब रुपए की जस्टिस जावेद इकबाल साहब, और कौमी ख़जाने में जमा करवा चुके हैं। एक सिर्फ शरीफ फैमिली है जो अब तक बची हुई है, बाकी हर जगह से उन्होंने रिकवरी की है और रिकवरी कर रहे हैं। ये ज़रा लिटिगेशन में थोड़े से एक्सपर्ट्स हैं, माहिर हैं, तो उसमें उलझे हुए हैं। लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल चूँकि उन्होंने रिटायर होना है, और रिटायर होने के बाद इत्तलात ये हैं कि जस्टिस जावेद इकबाल को बतौर चेयरमैन नैब कंटिन्यू किया जाए और वो चेयरमैनशिप के तौर पे अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते रहें। और इसके लिए कोई नया ऑर्डीनेंस भी लाना पड़ा तो नए ऑर्डीनेंस के तहत कानून साजी करनी पड़ी तो कानून साजी कर लेंगे, तो इसको कंटिन्यू किया जाए। लिहाजा उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भेजा गया है, वही पुराना इशू, उसकी बुनियाद पे रेफरेंस भेजा गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसकी हियरिंग की और अटॉर्नी जनरल ने उसके लिए वक्त मांगा और गैर मुइना मुद्दत के लिए ये कौंसिल की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई और अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि जी वो जवाब सबमिट करें। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख साहब और FBR के 2 साबिक चेयरमैन और दीगर अफसरान जो हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाने की सिफारिश कर दी है नैब ने, और कौमी एहतसाब ब्यूरो कराची की रजिस्ट्री ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख, फेडरल बोर्ड रेवन्यू के 2 साबिक चेयरमैन के ख़िलाफ़ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाना। ये पीपल्स पार्टी के ज़माने में हफीज़ शेख साहब सेनेटर भी थे, वज़ीर भी थे, तो ये उन दिनों की बात है जब ये मामलात उठे और अब मामला पहुंच चुका है रेफरेंस तक, रेफरेंस की सिफारिश कर दी गई है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और जो कहा जा रहा था कि हफीज़ शेख साहब से इस्तीफ़ा क्यों लिया गया यकदम, तो उसकी वजह यही है, सेनेट का इलेक्शन तो वो हार गए थे, सेनेटर नहीं बन सके थे, गिलानी साहब जीत गए थे और हराया भी पीपल्स पार्टी ने है, और अगर करप्शन हुई तो वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। और देखते हैं कि ये इन रेफरेंस का मुस्तकबिल क्या होता है। फ़िलहाल तो हफीज़ शेख साहब भी मुसीबत का शिकार हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।